हेलो स्टूडेंट, BS वकील मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और हम करा रहे हैं आपकी प्रॉब्लम एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इसे रिपीट करके पढ़ाएं, और रिपीट करके पढ़ाएं का मतलब है आपको बहुत अच्छी तरह समझें। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है बेटा कि आप इसको एज इट इज लीजिए। भाई साइन इनवर्स एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, और रख दीजिए वैल्यू और आपका आंसर आने लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन हमने मान लिया, तो देखिए उसमें क्या है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जब आप इसे लिख लेते हैं तो ये देख लीजिए, ये होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे 1/2 बाहर ले लेंगे। और देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर -1 और +1 कर लेंगे, जिसमें अलग अलग डिवाइड कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों में अगर आप इसमें अलग अलग dx लगा देते हैं तो आपका पार्ट ऐसे बन जाता है। ये देखिए ये अंडर रूट में और ये मगर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस बाहर लिखेंगे तब काटेंगे। तो ये क्या आता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लें क्योंकि इसका मतलब सेम है। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक बड़ा बिग ब्रैकेट और इसमें माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बार ये कट जाता है, कैंसिल हो जाता है इससे, इस टाइम माइनस लग के। ठीक है, डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या आएगा। तो इसमें लिखा हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। ये देखिए अगर ये फॉर्मूला है इससे आगे वाली एक्सरसाइज में आएगा, मगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है अंडर रूट में, तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आगे पढ़ ही लेंगे। ठीक है, ये आता है माइनस और इसमें ये ब्रैकेट थोड़ा चेंज करेंगे, तो क्या आएगा, ये एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये है 1/2 ए स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स एक्स और ये प्लस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता ही है। ठीक है, ये भी मझला ब्रैकेट था। तो आप देखिए प्लस सी, जब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर रहे होते तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2 इसमें अंदर भेज दें तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मगर ये माइनस माइनस ये भी प्लस, तो थोड़ा सा देख लें 1/2 यहाँ पे ही है, अभी हम जो है माइनस इसमें भेज तो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स है ही, तो आधे साइन इनवर्स एक्स पूरे साइन इनवर्स में आधा गया, हाफ कम कर दे 1 में से तो हाफ ही बचता है। ठीक है, अगर प्लस में से कर रहे हैं तो प्लस बचेगा, तो आप इसे यहाँ लिख सकते हैं। देखिए क्या है, ये है एक्स अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये है माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन आपका यही हो चुका था, सॉल्व करना है। 1/2 बाहर है, पहले हमने ये किया, इसमें माइनस भेज देंगे तो भेज देते तो क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप ऊपर वाली लाइन से भी कर सकते, वैसे तो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए दिखाई दे रहा है और हम जो है क्या करते हैं,
इसको और इसको पास ले आते हैं और देखिए यहाँ फिर दोबारा अगर हम देखते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रहने दीजिए, ठीक है। और इस वैल्यू को हम यहाँ ले जाते हैं तो 1/4 हो जाएगा। इसे यहाँ लाएंगे, साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ये देखिए, ये है हमारा, अगर हम साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें तो ये जो वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाती है हमारी 2x² - 1, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x/4 √1 - x² प्लस c। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब बात आती है कि हमने फर्स्ट मेथड से करा है, वहाँ पे दो तरह से बताया। अगर मैंने इससे बताया आंसर सेम आ रहा है और आपने दूसरे से कर लिया तब भी सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस आप जो है थोड़ा सा सीखिए इन चीज़ों को। दो तरह से कर सकते हैं, कौन सा तरीका है दूसरा वो आप देख लीजिए। क्या है दूसरा तरीका? क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड टाइप कैसे होगा वो बताते हैं, ठीक है। आंसर वही आएगा, आप देखिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। आप सेकंड टाइप पढ़ेंगे, एक्स साइन इनवर्स एक्स dx, ठीक है। तो सेकंड टाइप में क्या है, इसे सपोज करना बताएं कि भाई इसको सपोज कर लीजिए। आप यहाँ पे लिखते हैं या नीचे लिख लीजिए, इससे कोई नहीं, लेट साइन इनवर्स एक्स = t। तो आप कह सकते हैं x = sin t और dx = cos t dt, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ पे, क्या आ जाएगा, x की जगह तो क्या रखेंगे, sin t, तो ये लिख लीजिए sin t और साइन इनवर्स से x की जगह t और ये cos t dt। अब देखिए sin t cos t आए तो 2 sin t का फॉर्मूला बनता है जिसमें आप 2 से गुणा करते हैं, 2 से भाग, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 1/2 और इसे लिखते हैं t × 2 sin t cos t dt। आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 1/2 t sin 2t dt, ठीक है। तो बाई पार्ट कर सकते हैं इसका। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट है क्योंकि अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड पार्ट। तो बाई पार्ट में क्या जाता है, 1/2 बाहर है, ठीक है, और बाहर है तो वहाँ लिख दीजिए t इंटीग्रेशन साइन 2t dt माइनस कितना, ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन साइन 2t dt और dt आ गया, ठीक है। चलिए तो देखिए 1/2 तो बाहर है, इसे तो भूल जाइए, अंदर लेना है। आप ये देखिए t ये होता है माइनस कॉस 2t/2 माइनस t का होता है 1 और माइनस कॉस 1 × माइनस कॉस 2t/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये dt। अब ये क्या आ जाएगा देखिए 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ, तो 1/4 बाहर आ गया तो ये आ जाएगा -t, ठीक है। और कॉस्ट का फॉर्मूला लिख दिए cos 2t का 1 - 2 sin² t, ठीक है, अपॉन में वो वैल्यू ले लिया। अब देखिए इसका जो 1/2 तो गया प्लस 2 ये sin 2t/2 और ये प्लस c। अब sin 2t को आप लिख सकते हैं 1/4, यहाँ वैल्यू रख लीजिए, माइनस t की वैल्यू क्या है देखिए वहाँ ऊपर ये है, t की वैल्यू साइन इनवर्स x 1 - 2x², ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू है 2 sin t cos t/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, वैल्यू आ जाती है। तो ये जो है क्या वैल्यू आएगी वो देख लीजिए, 1/4
भाई 1/4 देखिए इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, बिग ब्रैकेट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये माइनस अंदर भेज दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स 2x² -1, ठीक है, और प्लस ये क्या है, साइन टी की जगह देखिए क्या है, साइन टी की जगह एक्स है, x √1 - x² प्लस सी। आप चाहे 4 यहाँ भेज दें तो ये आंसर आपको आने लग जाएगा। x साइन इनवर्स x/4 2x² -1 प्लस x/4 √1 - x² प्लस सी। आ गया, दोनों से सेम आ रहा है। देखिए मैंने पहले जो आंसर मिटाया नहीं था, दोनों से सेम मैचिंग किया है। तो आपकी चॉइस होती है, ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी मेथड एक से कर रहे हैं, कोई दूसरा बच्चा किसी दूसरे से कर रहा है तो मार्क्स उसको ज़्यादा मिलेंगे, आपको कम मिलेंगे, नहीं नहीं, आपको दोनों को भी समान मिलेंगे। बस आपको ये रहना चाहिए कि कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ गया होगा समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने 7, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 7 दोनों पार्ट और मेथड से बताया, तो आपको समझ में, उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए मैं यही कहूँगा कि अगर कोई चीज़ थोड़ी बहुत आ जाती है या कम आती है तो उसे बार बार देखिए, गैप दीजिए उसमें और देखिए, ठीक है। इसे तो आप कई बार देख सकते हैं, तो आप देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।